Hello बच्चों, let's see this question. The question says, which of the following statements is incorrect for sigma and pi bonds formed between two carbon atoms? Option A, sigma bond is stronger than a pi bond. B, bond energies of sigma and pi bonds are of the order of 264 kg per mole and 347 kg per mole. C, free rotation of surrounding atoms about a sigma bond is allowed but not in case of pi bond. D, sigma bond determines the direction between carbon atoms, but a pi bond has no primary effect on this regard. So यहाँ देखो हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, हमें इनमें से इनकरेक्ट बतानी है फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ठीक है, दो कार्बन एटम है, उनके बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक होगा सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो इसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है उसमें ये कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड। ठीक है, हमें ये कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही करेक्ट है। ऐसा क्यों होता है देखो, क्योंकि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ठीक है, ये बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, इसमें होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसी होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग यहाँ पे ज्यादा होती है, इज ग्रेटर एज कंपेयर टू। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनता है, अगर हमारा कोई पी ऑर्बिटल है इस तरह से, इसने इस तरह से ओवरलैप किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होती है ये क्या होती है, ग्रेटर होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इफेक्टिव ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है वो हमेशा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ही होता है। और अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड के केस में क्या होती है, साइड वेज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड, इसके केस में होती है साइड वेज ओवरलैपिंग, साइड वेज ओवरलैपिंग होती है। सो यहाँ पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो कम होती है एज कंपेयर टू हमारा जो ये बॉन्ड दिया हुआ था। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखें तो ये हमारा पी ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करता है, तो यहाँ देखो थोड़ा जो हमारी एक्सटेंट है ये कम है साइडवेज ओवरलैपिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंट कम हो जाती है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाती है, इसलिए ये हमारा बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड हो जाता है, और जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गई। फिर जो सेकंड हमें दिया हुआ है, सेकंड में कह रहा है बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 264 एंड 347। ठीक है, तो हमें ये सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी क्या बता रहा है, सिग्मा की 264 बता रहा है केजी पर मोल, और पाई की हमें, पाई बॉन्ड की हमें कह रहा है 347 है, 347 है। तो देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी, क्यों, 347 केजे मोल है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। क्यों, क्योंकि देखो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर है, तो इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे पाई की ज्यादा दिया है, सिग्मा की कम दिया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सी में हमें देखो क्या कह रहा है, सी में इट इज सेइंग दैट the rotation, free rotation of surrounding atoms about a sigma bond is allowed but not in case of pi bond। so ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि देखो जब हमारा पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड बना है हमारा, इसका जो एक्सटेंट, ये जो बना है पाई बॉन्ड, ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है ये इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसका रोटेशन कराने जाएंगे, अगर यहाँ से हम इसका रोटेशन देखेंगे तो अब ये नॉट अलाउड होगा, इसके आगे ये रोटेट नहीं हो पाएगा, रोटेशन इज नॉट अलाउड। रोटेशन करेंगे तो ये क्या होगा, खराब हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो रोटेशन अराउंड पाई बॉन्ड क्या होगा, नॉट अलाउड होगा।
वेयर एज जो सिग्मा बॉन्ड हमारा है इसमें तो रोटेशन हो सकता है, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइंस द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम्स बट अ पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट ऑन दिस रिगार्ड। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है, जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है यही डायरेक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, डायरेक्शन यही डिसाइड करता है, यही डायरेक्शन को डिसाइड करता है, डिसाइड्स, इट डिसाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, फिर क्यों? क्योंकि पहले देखो सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर उसके बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। और फिर जो पाई बॉन्ड बनता है वो भी उसी डायरेक्शन में बनता है जहां पे सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, सो इसका मतलब पाई बॉन्ड जो है इट डज नॉट डिसाइड्स डायरेक्शन। ठीक है, डजंट डिसाइड डायरेक्शन, ये डिसाइड नहीं करता डायरेक्शन को। कौन डिसाइड करता है? सिग्मा बॉन्ड करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गई। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।